भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली शुरुआत कब हुई? तो ये हो जाएगा 1991 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद के नियम समिति। संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17। संसद के कितने प्रकार की समितियां होता है? तो ये हो जाएगा अस्थायी समिति और तदर्थ समिति। उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन अस्थायी समिति है? तो ये हो जाएगा प्राक्कलन समिति, लोक रेखा समिति, नियम समिति। उपयोग सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन तदर्थ समिति है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रवर समिति। तो किस समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ये हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो ये हो जाएगा प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर बी। प्राक्कलन समिति के सदस्य, तो इसका हो जाएगा लोकसभा के सदस्य में से ही चुने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो ये हो जाएगा प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से संसद की वह अस्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा को सदस्य शामिल नहीं होता है? तो ये हो जाएगा प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22। लोक लेखा समिति में, तो इसका हो जाएगा 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो ये हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी विषयगत समिति है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन विज्ञान एवं प्रौद्योगिक समिति या समिति, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता? तो इसका हो जाएगा प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति और उपयुक्त में से सभी। ये उपयुक्त में सभी हो जाएगा डी। लोकसभा अध्यक्ष की समिति का प्रधान अध्यक्ष होता है? तो ये हो जाएगा नियम समिति का, ऑप्शन नंबर सी। संसद समिति के सदस्य, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं। संसदीय समिति के गठन का उद्देश्य है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना। बी में है तकनीकी और उलझे हुए विधेयक पर विशेष रूप से विचार करना। सी में संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक का परीक्षण करना। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका हो जाएगा 45, ऑप्शन नंबर डी। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? तो ये हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। इनमें से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो ये हो जाएगा भारत का नियंत्रक व महालेखा, ऑप्शन नंबर बी। प्राक्कलन समिति के सदस्य, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल लोकसभा के चुने जाते हैं। इसे भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्राक्कलन समिति। भारत में संसद की वित्तीय समिति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2, 3, ये तीनों हो जाएगा लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन नंबर डी।